नमस्ते दोस्तों। आज फिर हम एक बार अपना सेशन चालू कर रहे हैं और ये जो टॉपिक है आज का वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये है कि कोटा की गर्मियों से कैसे बचा जाए, है ना। कोटा में गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ती है और स्पेशली इस मौसम में जब बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं यहाँ पर, तो नेचुरली हमारी पॉपुलेशन अचानक बढ़ गई है पिछले एक हफ्ते में और कोचिंग में बच्चे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और गर्मियाँ तो यहाँ पर हैं ही बहुत ज़्यादा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि गर्मियों के साथ इस बार बारिश भी हो रही है। तो होता क्या है कि इतनी बारिश की वजह से बारिश भी है, गर्मी भी है, सुबह का मौसम ठंडा है, दोपहर में बहुत चिलचिलाती हुई धूप पड़ रही है। तो हमें बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती हैं ताकि हमारा शरीर स्वस्थ रहे, और शरीर स्वस्थ तो हम मस्त। शरीर में जरा सी भी गड़बड़ होती है तो हमें दिक्कत आती है। आप पढ़ ही रहे होंगे खबरें आजकल कि कोरोना फिर से आ रहा है ना। तो कोरोना भी बेसिकली अब एक मौसमी बीमारी की तरह आएगा। जैसे अभी मौसम बदल रहा है क्योंकि गर्मी आ रही है तो मौसम बदल रहा है, पर गर्मी के साथ साथ हमारे साथ डेली वेरिएशन हो रहा है इस बारिश की वजह से। कभी सुबह बादल आ जाते हैं, कभी दोपहर बादल आ जाते हैं, कभी शाम को बादल आ जाते हैं, तो उससे उमस बढ़ जाती है। फिर तेज़ धूप हो जाती है तो फिर हल्की सी ठंडक होती है और थोड़ी देर बाद चिलचिलाती हुई धूप आ जाती है। तो हमें कुछ चीज़ों का विशेष ख्याल रखना है। क्या? एक तो गर्मी से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम पानी ज़्यादा पिए। पानी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे शरीर के हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए। अगर हम पानी कम पिएंगे तो हमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। जैसे क्या? एक तो हमें पसीना बहुत आता है, पसीना आएगा तो हमारा, अगर हम पानी नहीं पिएंगे तो बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, शरीर में पानी की कमी हो सकती है हमें, है ना। दूसरा, अगर हम पानी कम पिएंगे तो क्योंकि हमारा यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, पेशाब हमारा गाढ़ा हो जाएगा, पेशाब हमें कम आएगा, तो उसकी वजह से हमको पेशाब का इन्फेक्शन हो सकता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली जो बच्चे हैं हमारे यहाँ, जो पढ़ने के लिए बच्चे आते हैं कोटा में, एडोलेसेंट बच्चे हैं, वो क्या करते हैं, बैठे बैठे घंटों पढ़ते रहते हैं और पानी नहीं पीते। तो उन बच्चों में पेशाब का इन्फेक्शन बड़ा ही कॉमन है। इसलिए स्पेशली ध्यान रखें कि आपको पानी ज़रूर पीना है। पानी नहीं पिएंगे तो आपके पेशाब में भी कमी आएगी और आपको पॉटी करने में भी दिक्कत आएगी। जब पॉटी में दिक्कत आएगी तो नेचुरली खाना नहीं खा पाएंगे, खाना नहीं खा पाएंगे तो आपको उल्टी का मन करेगा, और जब उल्टी का मन करेगा तो आप ना पानी पी पाएंगे, ना खाना खा पाएंगे, और सारी साइकिल उल्टी हो जाएगी आपकी, है ना। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम पानी प्रॉपर पिएं। किससे? गर्मी के असर से बचने के लिए। दूसरी चीज़ सब अच्छी क्या है कि अगर हम छाता लेकर चलें तो हम इस गर्मी से बच सकते हैं। आपके सारे कोचिंग वाले आपको एक छाता देते हैं, याद है ना। वो इसलिए क्योंकि कोटा में बारिश के लिए नहीं, वो गर्मियों के लिए देते हैं, ताकि आप इस मतलब बहुत तेज़ गर्मी होती है हमारे कोटा में, है ना, उससे बच सकें। और आपके उससे गर्मी, अगर आपके शरीर को धूप नहीं लगेगी तो आप बहुत सारी बीमारियों से बच पाएंगे, है ना। जैसे आप गर्मी की तेज़ी से बच पाएंगे, और दूसरी चीज़ जो रैशेज़ होते हैं, खुजली होती है, पसीना होता है, फिर पसीने की वजह से बहुत सारे इन्फेक्शंस हो जाते हैं, तो उन सब से आप बच पाओगे। अच्छा, गणेश जी पूछ रहे हैं कि आप लोग एक्सरसाइज करने को कहते हैं, इस गर्मी में एक्सरसाइज कैसे करें? यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज तो हमें करनी है, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जिम चले जाते हैं, तो जिम में तो एसी चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जिम जाना हर किसी के बस की बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारी जो पढ़ाई का टाइमिंग है, जो हमारा डेली रूटीन है, उससे वो मैच नहीं कर पाता जिम का टाइमिंग। तो हमें एक्सरसाइज तो करनी है। आप अगर बहुत तेज़ एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो आप एटलीस्ट वॉक करिए, है ना। डेली हम चलें। हमें डेली कितने कदम चलना ज़रूरी है? कम से कम 10,000, और अगर हम उसको 15 पर ले जाएं तो बहुत अच्छा है।
उससे क्या होगा कि हमारे शरीर की एक्टिविटी जब चलती है तो हमारा दिमाग चलता है। आप हमेशा ध्यान रखें कि एक्सरसाइज इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बॉडी, पर एक्सरसाइज आपके माइंड के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आपके दिमाग के चलने की गति, दिमाग के चलने की प्रक्रिया भी कम हो जाती है, शिथिल हो जाती है। इसलिए एक्सरसाइज ज़रूरी है। तो फिर कैसे करें एक्सरसाइज? अगर हम डेली मॉर्निंग में चले गए, भाई जी हम 6-7 हज़ार कदम अपने सुबह मॉर्निंग में वॉक में अपन ने कंप्लीट कर लिए, इवनिंग में कंप्लीट कर लिए जिस वक्त धूप कम है, तो फिर उस वक्त हम अपना हाइड्रेशन कैसे मेंटेन करें? हाइड्रेशन मेंटेन करना ज़रूरी है ना। तो अपने साथ में एक पानी की बोतल ज़रूर लेकर जाएं। आपने देखा होगा छोटी छोटी जो 200-250 ml की बॉटल्स आती है ना, जिसमें आप जूसेस और ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं, तो उनको संभाल के रखें, उसमें पानी भर के लेके जाएं। आप वॉक करें, रन करें, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो गर्मी लगती है वो गर्मी लगनी भी आपको बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे आप थोड़ा सा तेज रन करेंगे आपको पसीना आना शुरू होगा, पसीना आपकी बॉडी से एवेपोरेट होगा, तो नेचुरली आपकी बॉडी ठंडी होगी, है ना। इसलिए आप आराम से एक्सरसाइज कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपना विल पावर चाहिए। और अगर आपको लगता है कि 200-250 ml पानी से आपका काम नहीं चल रहा, तो 500 ml की बोतल ले जाइए, 2 बॉटल्स 2 जेब में रख लीजिए और वॉक करिए या रन करिए। और ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक्सरसाइज करें। बिना एक्सरसाइज के हमारी बॉडी, हमारा दिमाग हमारा साथ देना कम कर देता है। हम अपने फुल पोटेंशियल पर काम नहीं कर पाते, इसलिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। दूसरी जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इस मौसम में होने वाली बीमारियां, है ना। गर्मी की वजह से जो रोड साइड फूड है वो जल्दी ख़राब होता है। सर्दियों में इस खाने का सेवन इजी होता है, लेकिन गर्मियों में ये खाना जल्दी ख़राब होता है। तो अगर हम रोड साइड फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, जो सुबह का बना होता है शाम को खा रहे हैं, हम शाम का बना होता है सुबह खा रहे हैं, तो कुछ बीमारियां हैं जो हमारे शरीर को ज़्यादा करेंगी। कौन सी? एक तो टाइफाइड, क्योंकि वो खाने से फैलती है। दूसरा पीलिया, हेपेटाइटिस ए। आपको याद होगा पिछले साल इसी मौसम में कोटा में पीलिया फैला था, है ना। तो ये ध्यान रखें कि आपका पानी साफ हो, आपका खाना पौष्टिक हो और तुरंत बना हुआ हो। जो भी खाना रखा हुआ होता है उसमें दिक्कत आती है। वो खाना रखा रहता है, उसमें बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है, वायरस ग्रो हो जाता है, और फिर जब हम उसको कंज्यूम करते हैं बिना गर्म की, अगर उस खाने को आप गर्म कर लेंगे ना दोबारा, तो ये बैक्टीरिया वायरस ये सब मर जाते हैं, तो वो खाना फिर भी हेल्दी रहता है। लेकिन जो बिना गर्म किया हुआ खाना है, जैसे रायता हो गया, दही हो गया, आइसक्रीम्स हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गई, ये सब शेक्स हो गए, जो फ्रूट शेक्स वगैरह हम रोड साइड लेते हैं, वो सब हमें गर्मियों में अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि उनमें बैक्टीरिया और वायरस बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, और इससे हमें लूज मोशंस भी होते हैं, टाइफाइड भी होता है, हेपेटाइटिस ए वैरायटी है ना, वो इससे होता है, हेपेटाइटिस ई का जो होता है वो भी इससे होता है, और पानी कम पीने से पेशाब का इन्फेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, वो होता है, राइट। और भी कई बीमारियां हैं जो खाने से फैलती हैं। लूज मोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है उसमें, क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर बच्चा आजकल लेके आ रहा है, स्पेशली कोचिंग वाले जो बच्चे हैं ना, वो लेके आ रहे हैं। तो आप ध्यान रखें सिर्फ अपने खाने का और पानी का। पानी का क्या ध्यान रखना है हमें, कि जो हमारा पानी है वो फिल्टर्ड वाटर होना चाहिए। तो बस एक बार अपने उसमें से देख लें कि जो आप जिस भी हॉस्टल में आप रह रहे हैं, या जिस भी पीजी में आप रह रहे हैं, या जहाँ भी आप रह रहे हैं, वहाँ आपका पानी फिल्टर्ड है या नहीं है, उसकी सफाई प्रॉपरली हो रही है या नहीं, इसको चेक कर लें बस। तो फिर आपको इन्फेक्शन बार बार नहीं होगा। इसके अलावा जो बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारी अभी चल रही है वो है खांसी और जुकाम। अब खांसी जुकाम का हम कोविड टेस्ट तो करा नहीं रहे हैं अभी। क्यों? क्योंकि उतना अभी ज़रूरत हमें नहीं लग रही। क्यों नहीं ज़रूरत लग रही? क्यों? क्योंकि ये बीमारी अपने आप सही हो रही है। खांसी जुकाम अपने आप सही तो हो रही है, लेकिन टाइम ले रही है, इसलिए परेशान ना हो। अगर आपको खांसी जुकाम हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर से मिलें, दवाइयाँ लें। 6-7 दिन की दवाइयाँ तो लेना ही लेना है हमको, पर ये खांसी जुकाम अभी हमारे देखने में आ रहा है कि 10 से 15 दिन ले ही रहा है सही होने में, इसलिए परेशान ना हो।
और अगर आपको थोड़ी सी भी बीमारी है तो, क्योंकि अभी आपके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, जेई वालों के चल रहे हैं, नीट वालों के आने वाले हैं, फिर जेई वालों का एडवांस्ड एग्ज़ाम आने वाला है, तो ध्यान रखें कि अपनी बीमारियों को सही करें। आज ही अभी एक बच्ची आई थी मेरे पास, वो कहती है कि नहीं नहीं, आप दवाइयाँ दोगे तो मुझे नींद आ जाएगी, इसलिए मैं आपकी दवाइयाँ नहीं लूँगी। अरे भाई, ये तो गड़बड़ है, ऐसे ना करें। अगर आप बीमार हैं और आपका एग्ज़ाम 20-25 दिन बाद है तो आप दवाइयाँ लेके सही हों बेटा। क्यों? क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ दिमाग चलेगा। अगर आप बीमार हो तो आप जाके वहाँ 3 घंटे कैसे बैठोगे एग्ज़ाम देने? ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रॉपर दवाइयाँ लें और अपने शरीर को स्वस्थ रखने की कोशिश करें, है ना। दूसरी चीज़, इस मौसम में अगर हम ज़्यादा चलते हैं धूप में, कड़क धूप में, जैसे आप लोग कोचिंग जाते हो और आते हो और उस वक़्त आपको बहुत तेज़ धूप लगती है तो पसीना भी आता है। पसीना आता है तो हमारे शरीर पे फुंसियाँ बन जाती हैं, राइट। तो फुंसियाँ को बचने के लिए एक तो हम छाता यूज़ करें, दूसरा अगर हमें बहुत ही ज़्यादा पसीना आ रहा है तो हमें हमारे शरीर की सफाई रखनी पड़ेगी। कितना? तो हम सुबह शाम नहा लें। नहाने का तो ऑप्शन हमारे पास हमेशा है। और अगर हमें पसीना ज़्यादा आता है तो हमें साफ़ कपड़ों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हम लोग हॉस्टल में, आप लोग रह ही रहे हो, हमने भी हॉस्टल लाइफ निकाली है। हॉस्टल में हम यूजुअली अवॉइड करते हैं कपड़ों का धोना, चद्दरों का बदलना, है ना। कमरे में अगर पड़ते हैं तो वो तो धुलते ही नहीं है, तो कोशिश करें कि जब मम्मी आई हैं एटलीस्ट तब उनको एक बार धोने के लिए या तो धोबी को दे दें या खुद धो लें। और चद्दरों को हफ्ते में 1 या 2 बार ज़रूर चेंज करें, पिलो कवर्स को चेंज करें और कपड़े धुले हुए पहनें। डेली वाले क्लोथ्स तो धुलना बहुत ज़रूरी है, अंडरगारमेंट्स धुलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस गर्मी में कपड़ों को नहीं धोएंगे तो आपको पसीने की बीमारियां, फंगल इन्फेक्शन, फुंसियाँ और खुजली की बीमारी, जिसे स्केबीज कहते हैं, ये होगा, ये बहुत ज़्यादा होगा, है ना। और बालों में अक्सर फुंसियाँ हो जाती हैं अगर हम उनको नहीं धोते हैं तो, स्पेशली गर्ल्स के लिए जो हफ्ते में 1 बार धोते हैं तो उनको बालों में इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। कोशिश करें कि इस गर्मी में आप अपने बालों को हफ्ते में 2 या 3 बार ज़रूर धोएं। ठीक, इसके अलावा एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हम क्या फ्रूट्स खाएं इस मौसम में, है ना। देखो, भगवान ने फ्रूट्स जो मौसम होता है ना उसके अनुसार दिए, है ना। सर्दियों में भगवान संतरे देते हैं, क्यों? क्योंकि हमें विटामिन सी की ज़रूरत होती है। संतरे अभी भी चल रहे हैं कोटा में। कोटा इज़ वेरी लकी, क्यों? क्योंकि हमारे आसपास ही संतरे पैदा होते हैं। झालावाड़ में संतरों की बम्पर पैदावार होती है, तो आप उन संतरों को लें और उनका फ़ायदा उठाएं और खाएँ। दूसरी चीज़, चंबल नदी हमारे यहाँ है, ठीक है, तो तरबूज और खरबूज हमारे यहाँ ही होते हैं, हमें फ्रेश तरबूज और खरबूज मिलता है। तो तरबूज और खरबूज को आप अपनी डेली डाइट में ज़रूर लाएं, है ना। रोज़ कोशिश करें कि आप तरबूज खरबूज खा सकें, इससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपके पानी की मात्रा आपको मिलेगी। और सबसे बड़ी बात, फ्रूट्स से जो हमें विटामिन्स, मिनरल्स मिलते हैं वो हमें मिलेंगे। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने विटामिन्स और मिनरल्स की डोज अगर नेचुरल तरीके से पूरी कर सकें तो आपका शरीर आपका बहुत अच्छा साथ देगा, है ना। और क्या फ्रूट्स आते हैं इस मौसम में? फलों का राजा आता है जी, मैंगोज, है ना। आम आते हैं, आम। लेकिन आम हमारे यहाँ पैदा नहीं होते, थोड़े बहुत होते हैं। आम तो सब बाहर से आते हैं, पर ठीक है, आम है, आम को तो खाना है, बिना आम खाए कैसे रह सकते हैं, तो आम तो ज़रूर खाइए। लेकिन तरबूज और खरबूज वो यहीं की पैदावार है ना। संतरे यहीं की पैदावार है, वो ज़रूर खाएं। एक ना फैंसी फ्रूट्स के ऊपर मैं थोड़ा सा कहना चाहूँगी कि स्ट्रॉबेरीज हुए, एवोकाडो हुआ, एंड आजकल एक ग्रीन फ्रूट चल रहा है, वो खाते हैं सभी लोग, है ना। हाँ, जो डेंगू में सब लोग खाते हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाता है तो वो फ्रूट खाते हैं। आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट नेम। ये फैंसी फ्रूट्स को खाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि जो फ्रूट फ्रेश हो, जो लोकली प्रोड्यूस हो रहा है और जो आपके पास तक विदिन 24 आवर्स में पहुंच रहा है टूटने के बाद, उस फ्रूट के विटामिन्स एंड मिनरल्स बेस्ट होते हैं। बाकी फ्रूट्स के विटामिन्स एंड मिनरल्स
कम होते जाते हैं, फ्रोज़न फ्रूट्स के स्पेशली कम होते हैं, जो फ्रीज़र में रखे जाते हैं ना फ्रूट्स, जो जैसे एप्पल है वो कश्मीर से आ रहा है, तो जब आ रहा है जिस मौसम में आ रहा है वहाँ तक तो ठीक है, आप साल भर तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो डीप स्टोरेज से वापस आया, सो इट इज़ नॉट दैट गुड, राइट, है ना। और ककड़ी, खीरा, वो इस मौसम में होता है। अब खीरा इज़ वेरी गुड। ककड़ी के बारे में फिर दो ओपिनियन है, कैसे? क्योंकि ककड़ी जो पैदा होती है वो नाली का पानी, गंदे पानी में ये लोग पैदा करते हैं उसको, तो अगर आप ककड़ी खाते हैं तो उसको पहले अच्छे से वॉश करें, है ना, बर्तन में धो के रखें उसको, कम से कम 10 मिनट गलाएं और उसके बाद पानी हटा के फिर ककड़ी को इस्तेमाल करें। ककड़ी को बस यूं ही थोड़ा सा पानी से धो लिया और इस्तेमाल कर लिया, ऐसे ना करें। खीरे को तो आप छिलका उतार के इस्तेमाल करोगे, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है, उसका तो कवर हट गया, आप खा लें उसको आराम से। लेकिन ककड़ी को बहुत अच्छे से धोने के बाद ही इस्तेमाल करें, राइट। एक और चीज़ इस मौसम में यहाँ पर कोटा में बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो है मच्छर। मच्छर इतने ज़्यादा होते हैं इस मौसम में यहाँ पर, आप देखना बैठा नहीं जाएगा आपसे शाम को। तो मच्छर जनित बीमारियाँ, वेक्टर बॉर्न डिजीजेस इज very important in this season in Kota and its adjoining areas। तो वो क्या क्या बीमारियां हैं, शुरू हो जाए हम। पहले तो मलेरिया, मलेरिया आना शुरू हो गया। दूसरी क्या है? डेंगू, वेरी इंपॉर्टेंट। मलेरिया और डेंगू हमारे यहाँ के बहुत इम्पोर्टेंट बीमारियां हैं जिनसे बचना 100% पॉसिबल है। अब ये बताओ कैसे पॉसिबल है? मच्छर तो काटते ही, तो हम क्या करें, थोड़ा सा ओडोमस लगा लें, ठीक है। एक तो ये शाम को, दूसरा हम ये गुड नाइट वगैरह यूज़ कर लें। वो गुड नाइट वगैरह भी उतना असर नहीं कर रही। प्रॉब्लम होता है रात को सोते वक्त ही मच्छर काटते हैं, मलेरिया वाले, डेंगू वाले दिन में काटते हैं। तो हम कपड़े फुल पहने, ऐसे मतलब पतला सा कपड़ा हम फुल पहने, ताकि सिर्फ हमारे हाथ और पैर का जो एरिया है ना, बस ये बस बचे। तो मच्छर काटेगा भी तो इस पर काटेगा, तो हम उसको उड़ा सकते हैं मच्छर को, राइट। दूसरी बात, ओडोमस लगा सकते हैं। तीसरी बात, रात को सोते वक्त भले आपने गुड नाइट लगाई है, भले आपने कछुआ छाप लगाया है, लेकिन आप नेट जरूर यूज़ करें, उससे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाता है ना, ठीक। अच्छा, विदित पूछ रहे हैं, मेरी मम्मी बाहर से घर अंदर आने पर तुरंत पानी पीने से मना करती हैं, जबकि मुझे बहुत प्यास लग रही होती है, तो ऐसा क्यों? उस टाइम पे ऐसा क्यों करना है? अच्छा देखिए, आप बाहर हो, इतनी गर्मी में आप बाहर हो, आपका शरीर बिल्कुल गर्म हो रहा है ना, अब आप, और पसीना भी आ रहा है आपको, तो जो अब आप घर के अंदर आते हो तो जो पसीना होता है ना, वो आपकी बॉडी को ठंडा कर रहा होता है, और उस वक्त अगर आपने आके फ्रिज का पानी पी लिया तो आपकी बॉडी को शॉक लगता है। मटके के पानी तक तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी, आप एकदम गर्म हो रहे हो, बॉडी खुद कूलिंग की कोशिश कर रही है, और आपने उठा के ले लिया ठंडा पानी धर धर धर, तो मिसमैच होता है बेटा, वो बॉडी को ठंडे और गर्म का शॉक लगता है, इसी से खांसी और जुकाम होता है। फ्रिज की चीज़ें हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए, ठंडी, एक्सट्रीम ठंडी। फ्रिज की चीज़ क्या होती है? एक्सट्रीम ठंडी होती है, एक्सट्रीमली ठंडा पानी, एक्सट्रीमली ठंडी आइसक्रीम से सब, पर गर्मी में तो यही खाने का मन करता है। फिर क्या करें? थोड़ी देर के लिए फ्रिज की चीज़ों को बाहर निकालें, उसका पसीना निकाल दें, मतलब उसकी ठंडक को थोड़ा कम कर दें, और उसके बाद उन चीज़ों को कंज्यूम करें, ठीक है। तो उससे आपकी बॉडी में गर्म ठंडा उतना नहीं होगा जितना हो रहा था, है ना। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि अगर आपको बार बार खांसी जुकाम होगा तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होगी। बॉडी की इम्यूनिटी कम होने से आप बीमार पड़ोगे, ज़्यादा बीमार पड़ जाओगे। खांसी जुकाम बहुत बड़ी बीमारी हम नहीं मानते हैं, लेकिन अगर उससे बाधा, उससे आपको तेज फीवर आ रहा है, बहुत ज़्यादा बॉडी एक हो रहा है, शरीर काम नहीं कर रहा है, तो उससे नेचुरली फिर आपकी वर्किंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। वर्किंग कैपेसिटी मतलब पढ़ाई की कैपेसिटी, बाकी जो आप काम कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो आपको दिक्कत आएगी। और इस मौसम में क्योंकि गर्मी, मतलब इतनी तेज धूप के साथ हमको बारिश भी हो रही है, तो निमोनिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि गर्म ठंड नहीं होना चाहिए, है ना। शेफाली जी पूछ रही हैं कि गर्मी के मौसम में बच्चों के खाने का क्या ध्यान रखना चाहिए।
ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया शेफाली जी कि हमको एक तो फ्रूट्स वो बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। खाना तुरंत बना हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खाना अगर तुरंत बना हुआ नहीं है, रखा हुआ है, तो उसको हम वापस गर्म करें। और चौथी बात ये कि हम उसको जो ड्रिंक्स हैं वो बच्चों की डाइट में बहुत इम्पोर्टेंट है। दही की छाछ पिलाएं, आप पानी पिलाएं बच्चों को, दूसरे फ्रूट्स के जूसेस बना के पिलाएं, लेकिन ये जूसेस घर के होने चाहिए। और फ्रूट जूस पिलाने से ज़्यादा अच्छा है कि हम बच्चों को फ्रूट्स खिलाएं। उससे आपका बच्चे का बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मेंटेन होगा और फ्रूट्स खाने से बच्चों को विटामिन और मिनरल्स भी मिलेंगे, है ना। मेरे दोस्त को गर्मी में बाहर जाने से डिहाइड्रेशन होती है, पानी पिए, ORS पिए, है ना, नींबू की शिकंजी पिए, लेकिन खुद की बना के पिए, बाजार की अवॉइड करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड आई होप कि मैंने आपकी कुछ क्वेरीज को सॉल्व किया हो। थैंक यू सो मच।